Hello everyone. Today we will solve exercise 13A, class 8th RS Agrawal math. And the topic is time and work. इससे पहले हम चैप्टर 12 कर चुके हैं जो था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो टाइम वर्क में ज़्यादातर कंडीशन कैसी होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल के सवाल होंगे, है ना। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होंगे। सपोज करो ए है किसी वर्क को एन डेज में करता है, तो वन डे में कितना वर्क होगा, ए का वन डे का वर्क होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/n पार्ट। मान लो कोई ए है, ए से मतलब कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी मैन, कोई भी लेबर। मान लो कि अनिल है, अनिल डू अ वर्क इन 14 डेज। अनिल किसी वर्क को 14 डेज में कंप्लीट करता है, तो वन डे में कितना करेगा, इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे तो इतना पार्ट होगा। ओके, क्लियर। इसी तरह हो सकता है बी किसी वर्क को करता है एम डे में, तो वी का वन डेज का वर्क डन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/m। अब ए कर रहा है वन डे में इतना पार्ट, वी कर रहा है इतना। हो सकता है दोनों मिलकर वर्क करें, तो दोनों मिलकर जब करेंगे तो ए प्लस बी का वन डे का वर्क क्या होगा, ए ने जितना करा होगा वो प्लस बी ने वन डे में कितना करा होगा वो। क्लियर, ये वन डे का हुआ। अगर 3 दिन साथ साथ वर्क करते हैं तो 3 डे का क्या होगा, इसमें 3 से मल्टीपल। समझ में आ रहा है ना। तो हमें मेन चीज ये है, वन डे का वर्क कैसे निकालते हैं, ए किसी वर्क को जितने भी दिन में कंप्लीट कर रहा होगा उसका रेसिप्रोकल। तो ये अच्छे से समझना, और काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मजे आएंगे आपको सवाल करने में। प्रैक्टिकल बेस एक्सरसाइज है ये। क्लियर। तो ए बी सी डी, इसी तरह हो सकता है 3 हो, 4 लोग हों, तो सबका हम वन डे का वर्क निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो उन सबका वन डे का वर्क हो जाएगा। अब मान लो इसका वन डे का वर्क निकाला और ये सॉल्व करके आ गया 1/54 या 3/54, कुछ भी आ सकता है। तो वो दोनों मिलकर उस वर्क को कुल कितने दिन में करेंगे, ये तो वन डे का वर्क है, तो पूरे दिन में कितने, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। कुल टाइम लगेगा इनका 54/3 डेज, अगर ये आता है तब। ओके, क्लियर। अब दो शब्द और आप सीख लीजिए, ये आएंगे आपके वाटर टैप के लिए। एक होता है आउटलेट और एक इनलेट, है ना। ये क्या होता है ये समझाते हैं। इनलेट से मतलब ऐसा वाटर टैप जो कि टंकी को फिल कर रहा हो। एक वाटर टैप यहां लगा हुआ है, यहां पानी भर रहा है, तो कहलाते हैं इनलेट। कितनी भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आउटलेट क्या होता है, जो इस टंकी को खाली कर रहा हो, जिससे पानी बाहर जा रहा हो, नीचे लगा हुआ एक, तो कहता है आउटलेट। ओके, कहीं पर लिखा हो सकता है, वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई वाटर टैप टंकी को खाली कर रहा है, लेकिन उसकी जगह ओनली आउटलेट लिखा हुआ है, यानी कि ये इस टंकी को खाली कर रहा है। ओनली इनलेट लिखा हुआ है, यानी कि टंकी को भर रहे हैं, है ना। बाकी होने सब इसी तरीके से है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, वहीं आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अभी मैं एक्स्ट्रा समझाऊंगा अलग से फिर क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी है, इसके क्वेश्चन बड़े होते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन है, तो ये वीडियो कम से कम 4 वीडियो तो बनेंगी, 4 से 5 वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13A। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन इज, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। राजन किसी वर्क को 24 डेज में करता है, व्हाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज, और जबकि अमित उसे 30 डेज में कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट इफ दे वर्क टूगेदर। अगर दोनों मिलकर साथ वर्क करें तो वो दोनों मिलकर उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों का अलग टाइम लिख लो। राजन कितने दिन में कर रहा है वो लिख लो। राजन लिख रहा है उस वर्क को 24 डेज में कर रहा है, तो इसको ऐसे न लिखो, ऐसे लिखो, टाइम टेकिंग बाई राजन। टाइम टेकिंग बाई राजन टू फिनिश द वर्क इज 24 डेज। और दूसरा कौन था, अमित, और अमित कर रहा है 30 डेज में, तो अमित का भी लिख लो। टाइम टेकिंग बाई अमित, टाइम टेकिंग बाई अमित टू फिनिश द वर्क
इज 30 डेज। राजन तो 24 डेज में कर रहा है, और जबकि अमित उस पूरे वर्क को कितने दिन में फिनिश कर रहा है? 30 डेज में, सॉरी। तो अब इन दोनों का वन डे का वर्क निकाल लो। वन डे में बताया था इनका रेसिप्रोकल, यानी कि जो राजन है वन डे में कितना वर्क फिनिश करेगा? 1/24। तो ये लिखते हैं वर्क डन बाय राजन इन वन डे कितना हो जाएगा? टोटल 24 डेज हैं, तो 1/20 वर्क होगा। इसी तरह अमित का वर्क डन बाय अमित इन वन डे इट इज 1/30। अब अगर दोनों मिलकर साथ साथ कर रहे हैं, ये तो पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों को मिलकर यानी कि राजन प्लस अमित हो गया, है ना। तो वर्क डन बाई, ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन बाई बोथ, या ब्रैकेट में राजन प्लस अमित, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो वर्क डन बाई, मैंने बोथ लिख दिया, बोथ इन वन डे, दोनों के द्वारा एक दिन का वर्क डन कितना होगा? इन दोनों को ऐड कर दें, बस यहीं तक काम करना है। ऐड करके जो भी आंसर आएगा, पहले तो हम देखें 24 और 30 का एलसीएम 60 तो आएगा नहीं, 120 ही आया है ना, 120। तो 24 5 जब 120 होते हैं, और 34 जब 120, तो इनका इतना वर्क हुआ। तो होल वर्क कितने दिन में करेंगे? हमने बताया इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं ना। तो टाइम टेकिंग बाय बोथ टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकिंग बाय बोथ, दोनों के द्वारा एक साथ करें, टूगेदर है ना। टाइम टेकिंग बाय बोथ टू फिनिश द वर्क टूगेदर लिख देते, रह गया था टूगेदर, कितना होगा? इसका रिवर्स कर दो, 120/9 डेज, 3 3 जा 3, 40/3, इसको मिक्स में लिखना है 13 होल 1/3 डेज। अगर दोनों मिलकर वर्क करेंगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 13 होल 1/3 डेज में। वैसे कितना टाइम लग रहा था राजन को पूरे दिन में, पूरे वर्क को करने में? 24 डेज, और अमित को लग रहे थे 30 डेज। जब दोनों मिलकर करेंगे तो ओनली 30 होल 1/3 डेज। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन 2 इज रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 15 आवर। ओके, तो चलो लिखते हैं हाथ क्या, टाइम टेकन बाय रवि टू फिनिश द वर्क और कितना ले रहे हैं वो? 15 आवर्स। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर, और रमन सिर्फ 12 आवर में कर रहा है, तो लिख लें टाइम टेकिन बाय रमन, टाइम टेकिन बाय रमन टू फिनिश द सेम वर्क, सेम वर्क है उसी की बात चलिए, सेम वर्क हर एक में नहीं लिख रहा है तब भी वो सेम ही है ना, 12 आवर्स। तो क्या कर रहे हैं बताया था, 1 आवर्स के लिए, अगर डे में होता तो 1 डे के लिए निकाल लेते हैं, आवर्स में दे रखा, ऊपर वाले क्वेश्चन में डे में दे रखा था। तो वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर निकाल लो। तो वर्क डन, कितना वर्क करा गया? वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर, क्या होता है रेसिप्रोकल, तो कितना वर्क होगा? 1/15 वर्क। सेम निकाल लो रमन के लिए, वर्क डन बाय रमन, रमन ने टोटल कितना टाइम लग रहा है? 12 आवर, तो 1 आवर में क्या होगा? 1/12 पार्ट्स। तो वर्क डन बाय रमन इन 1 आवर इज 1/12। अब ये पूछा दोनों कितना टाइम लेंगे तो दोनों के लिए दोनों को ऐड कर दो, 1 आवर में निकलाएगा। तो वर्क डन बाय बोथ
वर्क डन बाई बोथ, दोनों के द्वारा एक साथ करें तो कितना करेंगे, वर्क डन बाई बोथ इन 1 आवर, वो कितना होगा, दोनों को ऐड कर दें, 1/15 प्लस 1/12, इसका एलसीएम आ गया 60। 15 4 जा 64 का 1 में करेंगे 4, 12 5 जा 5 का 1 में 5, 9/60, 9 ऊपर भी आया था शायद, 9/60 ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा, इतने वर्क हुआ। तो दोनों मिलकर कुल कितना टाइम लगेगा, इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो टाइम टेकिंग बाय बोथ टुगेदर, टाइम टेकिंग बाय बोथ टू फिनिश द वर्क, इतना लिख दो, बहुत है लैंग्वेज, टू फिनिश द वर्क इज 20/3 आवर्स। ये कितना हो गया, 3 6 जा 18, 2/3 आवर्स। ओके, इट इज द आंसर। एक तरीका और होता है इसको, अगर 800 इतना ही लिख सकते हो आप, 800 मिनट, इसका मतलब क्या है 6 आवर्स और 2/3 आवर्स है ना, और 2/3 आवर्स को मिनट में, क्योंकि 1 से कम है तो 60 से टाइम, सॉरी 60 से मल्टीपल, क्यों, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 3 से इसे कैंसिल कर दो, 22 या 40 मिनट, तो 6 आवर्स 40 मिनट्स। अगर आप ऊपर इतना भी छोड़ आते हैं ये सही है, क्योंकि आपकी बुक में आंसर इस तरीके से लिखा है, इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, ये भी वही बात है, 6 होल 2/3 आवर्स या 6 आवर 40 मिनट्स, 20 बोल रहा हूँ सॉरी, 40 मिनट्स। ओके, तो सेम सवाल है, पूरी एक्सरसाइज में इसी तरीके से सवाल करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज A and B working together can finish a piece of work in 6 days। दोनों मिलकर 6 डे में कर रहे हैं, तो चलो लिख लेते हैं, टाइम टेकिंग बाई A प्लस B। इसमें दोनों को एक साथ पहले दे रखा है, टाइम टेकिंग बाई A प्लस B, ब्रैकेट में लिख लो, A प्लस B टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क। अब वो कितना दे रखा है, टाइम टेकिंग बाई A प्लस B 24 डेज। ओके, वाइल अमित, सॉरी ये फर्स्ट पर पहुंच गया, 6 डेज दे रखा है, तो फर्स्ट गलत डाल लिया मैं, 6 डेज है भाई, 6 डेज। टाइम टेकिंग A and B working together can finish a piece of work 6 days। ठीक है, while A can do it in 9 days, और A केवल 9 डेज में कर रहा है, तो A का लिख लो, टाइम टेकिंग बाई A, टाइम टेकिंग बाई A टू फिनिश द वर्क, और ये दे रखा है मैं 9 डेज। ओके, फिर पूछा है, हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट। बी इसको अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो जैसे तो उन्होंने दे रखा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं 6 डे में, ए कर रहा है 9 डेज में, दोनों का 1 डे का वर्क निकाल लो, है ना। तो दोनों का ए प्लस बी का 1 डे में कितना वर्क है, और ए का तो लिखते हैं, चलिए, तो ए प्लस बी 1 डेज वर्क, ए प्लस बी 1 डे वर्क इज, क्या बताया था, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/6 वर्क होगा। ओके, इसी तरह ए का निकाल लो, एंड एज 1 डे वर्क, ए का 1 डे का वर्क कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल तो हो गया 1/9। अब देखो ए का 1 डे का वर्क दे रखा है और दोनों का, तो वी का 1 डे का वर्क क्या होगा, दोनों के वर्क में से, समझ में आना है, ए और वी एक दिन में इतना वर्क कर रहे हैं, जिसमें से एक का वर्क कितना इतना, तो वी का क्या होगा, दोनों के वर्क में से इसको माइनस कर दें। सपोज एक छोटा सा खाने पीने का एग्जाम्पल समझाऊं कि ए प्लस बी मिलकर सपोज करो 6 समोसे खाते हैं, ओके, जिसमें हमें मालूम है कि ए एक दिन में खा रहा है 2 समोसे। अब मैं पूछूं बी ने कितने खाए, तो हमें ये मालूम है दोनों मिलकर खा रहे हैं 6 समोसे, एक ने खाया 2 समोसे एक दिन में, तो बी ने कितना खाया, दोनों ने कुल समोसे जो खाए हो उसमें से
ए के माइनस कर दें तो पता चल गया कि बी ने 4 समोसे खाए होंगे, तभी तो 6 हुए। इसी तरह बी का वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों के वन डे वर्क में से ए का वन डे का वर्क को माइनस कर दें, है ना। तो क्या होगा, देयरफॉर बीज वन डे वर्क क्या होगा, चलो लिख देता हूं, क्या होगा, ए प्लस बी वन डे वर्क माइनस ए का वन डे का वर्क, ए वन डे वर्क। ओके, वैल्यू पुट कर दो, तो v का क्या हुआ, a प्लस बी का कितना है 1/6 और a का है 1/9। इसे सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट सिंपल फ्रैक्शन जैसे करते हैं। 6 और 9 का एलसीएम 18, 6 का डिवाइड 80 में 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 क्या आया, 3 1 जा 3, 9 का डिवाइड 80 में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 1/18 किसका, वीज वन डे वर्क, बी का एक दिन का वर्क निकल आया। तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा, इसका रेसिप्रोकल बताया था, तो आंसर आ जाएगा 18 डेज की बी उसको कितना वर्क में करेगा, कितने डे में, 18 डेज में। तो टाइम टेकिंग बाय बी, टाइम टेकिन बाय बी टू फिनिश द वर्क कितने दिन में, इसका रेसिप्रोकल 18/1 का रेसिप्रोकल है 18, तो 18 डेज। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज 2 मोटर मशीन, है ना, ध्यान से सुनना। 2 मोटर मशीन, मशीन में राजू मैकेनिक्स है, सॉरी मैं मशीन गलत हो गया। 2 मोटर मैकेनिक राजू एंड सिराज working together can overhaul a scooter in 6 hours. Raju can do the job in 15 hours. In how many can Siraj alone do it? तो सेम ऊपर की तरह है, दोनों का वर्क दे रखा है, कितना है 6 आवर में, ठीक है ना। तो चलो लिख लेते हैं, टाइम टेकिंग वाई कौन कौन थे, राजू एंड सिराज, राजू प्लस सिराज। टू फिनिश द वर्क और कितना है 6 आवर, ये हमने लिख लिया। ओके, और बाकी कौन किसका दे रखा अकेले का, वो भी हम पढ़ देते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स कैन सिराज एलोन डू, सिराज कितने में करे, तो राजू का दे रखा हो, राजू का दे रखा, लिख देते हैं टाइम टेकन बाय राजू, टाइम टेकन ऊपर एन लेके रखना, टाइम टेकन बाय राजू टू फिनिश द वर्क। ये स्कूटर के मैकेनिक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, वो वर्क पूरा कर रहे हैं, फिनिश द वर्क। ये हमें दे रखा है, राजू उस स्कूटर को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 15 आवर्स दे रखा है। अब क्या करें, दोनों का 1 आवर का वर्क निकाल लें। तो टाइम टेकिंग दे रखा है दोनों का 6 आवर्स, तो 1 आवर का वर्क क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल है ना, किसका, राजू प्लस सिराज। तो निकाल लो, राजू प्लस सिराज 1 आवर वर्क, 1 घंटे का वर्क कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 1/6, इतना पार्ट स्कूटर का कंप्लीट करेंगे। और राजू का कितना होगा 1 आवर्स का, 1/15, वाइल राजू 1 आवर, राजू 1 आवर वर्क वो होगा 1/15 पार्ट से ऊपर जैसे समझाया था। दोनों का दे रखा 1/6, जिसमें से राजू का इतना है, तो कौन बचा, सिराज, सिराज का 1 आवर का क्या होगा, दोनों के में से राजू को माइनस कर दें। तो इसी तरह हम कैसे निकाल सकते हैं सिराज का, तो सिराज 1 आवर वर्क, दोनों के 1 आवर का वर्क माइनस राजू के 15 और 6 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 60।
सॉरी इससे कम आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 6 5 जा 30 और 15 2 जा 30। अगर 60 से करते आंसर उससे भी आता, लेकिन आज अजीब से लगता है कि क्या एलसीएम लेने नहीं आता है ना। ओके 6 5 जा 30 और 15 2 जा 30, 5 में से 2 गए तो 3/30, 3 1 जा, मैं ये गलती कर देता हूँ सर, यहीं काट देता हूँ, कटेगा तो अब 3 10 जा 30। ओके 1/10 आ गया। तो कुल कितने डेज में होंगे, कितने आवर्स में होंगे, इसका रेसिप्रोकल। तो टाइम टेकन बाय सिराज, टाइम टेकन बाय सिराज एलोन, अकेले, टू कंप्लीट द वर्क। 10/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ओनली 10, तो 10 आवर्स। तो सिराज उस पूरे वर्क को 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। ओके तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन जितने हो जाएंगे ज़्यादा से करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे भी वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।